So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture, we have seen the definition of centroid and the standard formulation of the centroid of the wire elements, right? So from the today's lecture, we are going to discuss the examples on the wire elements. So इसका पहला example हम देखते हैं. तो इस पहले example को मैं solve करने से पहले एक simple एक object लेके आपको समझाता हूँ कि formulation हम कैसे use करने वाले हैं. For example, अगर मैं एक वायर एलिमेंट लेता हूँ, वो वायर एलिमेंट बनाने के लिए मैंने दो वायर्स को यूज करता हूँ. जैसे अगर मैंने ये एक ए टू बी वायर यूज किया जो कि हॉरिजॉन्टल है और ये बी टू सी वायर यूज किया जो कि वर्टिकल है. लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. एंड नाउ we'll decide the location of the x and y axis. The given location is this is your origin, so this is your x axis and this one is y axis. Now with respect to this we'll have to find out the ये अभी कॉम्पोजिट बन गया ना, एक ही लाइन नहीं है. ए बी और बी सी मिलके एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, वायर ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो इन दोनों का मिला के सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा ये हमें अगर ढूंढना है तो हमें पता है कि इनका स्टैंडर्ड सेंटर कहाँ पे है. मतलब अगर ए बी का इंडिविजुअली अगर मैं सोचता हूँ तो उसका सेंट्रोइड कहाँ पे हमें पता है, कहाँ पे उसके सेंटर पे, और बीसी का कहाँ पे है उसके सेंटर पे. इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके कंबाइन ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा वो हमें अगर ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा. तो पहला काम हम करेंगे, पहला काम हम उसका इंडिविजुअल सेंट्रोइड कहाँ पे वो लोकेट करेंगे. समझो ये अगर C1 है, लेट्स से दिस इज C1 and this one is C2, right? So we'll find out the coordinates of C1 and C2 first. तो वो तो हमें पता है क्या है, बताओ मुझे. इसका ये वाला आएगा x. So how much is this? If this total length of the AB is L1, ये अगर L1 है और total length of the BC is L2 for example, तो ये अगर L1 है और ये अगर L2 है तो मुझे बताओ कहाँ पे आएगा एक कोऑर्डिनेट. इसका कहाँ पे आएगा, ये वाला L1/2 आएगा, L1/2, राइट. और उसका क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, बताओ मुझे. वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक केयरफुली. इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टोटल एल ही आएगा, L1 आएगा ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, समझो. चलो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है. तो अगर ए बी के लिए बात करते हैं तो ए बी का टोटल लेंथ कितना है वो लिखते हैं. टोटल लेंथ कितना है ए बी का, बताओ मुझे. दैट इज L1. सही है. अभी ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट और ए बी का वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स एंड वाई. इस तरह से अगर टेबल बना के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो हम इस पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं टेबल बना के समझाता हूँ. तो मुझे बताओ ए बी का टोटल लेंथ कितना हो गया, L1 हो गया. तो ए बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, बताओ मुझे. ए बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट L1/2 आ गया. सही है. अब ए बी के लिए वाई कोऑर्डिनेट बताओ मुझे कितना आएगा. ए बी के लिए वाई कोऑर्डिनेट, C1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स लाइन के है ना, एक्स लाइन के ऊपर है. तो वाई क्या हो गया, 0 हो गया. तो वाई उसका क्या आएगा, 0 आएगा. गेटिंग और नॉट, ये क्लियर हो गया. तो ए बी का लाइन का इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीटली लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, बीसी के लिए इंफॉर्मेशन लिखेंगे. बीसी लाइन क्या है, वो भी लाइन ही है. उसका लेंथ कितना दिया है, टोटल लेंथ दिया है L2. अभी उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है, बताओ मुझे. C2 का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आगे गया C2, इतना डिस्टेंस. तो L1 ये डिस्टेंस कितना है, C2 के लिए है, जो कुछ वैल्यू रहेगा वो. तो L1 आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया. सही है. समझो 5 मीटर है तो 5 मीटर हो गया. अब वाई कोऑर्डिनेट देखो C2 का क्या आएगा, यहां से ऊपर जाना है मुझे, तो ये इतना डिस्टेंस, ये कितना है, L2/2 है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस डिस्टेंस इज L2/2 विच इज y फॉर C2. वो y है किसके लिए, L2/2 C2 के लिए. ये इतना इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाता है तो इसको यूज कर सकता हूं मैं इसका कंपोजिट सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए. दोनों मिलके कहाँ पे आएगा सेंट्रोइड, दोनों मिला के कहीं पे यहाँ पे आएगा, पता नहीं कहाँ पे आएगा. सही है. तो वो लोकेशन का एक्स कोऑर्डिनेट और वो लोकेशन का वाई कोऑर्डिनेट उसे बोलते हैं एक्स बार और वाई बार. तो वो अगर मैं फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं लेकिन ड्यू टू टाइम लिमिट एंड आपको एग्जाम में है भी नहीं, उसमें बहुत टाइम भी जाएगा, तो वो हम स्किप करते हैं. तो समझ लो क्या है, कैसे करना है. हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम L1 का एक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो L1x1 आएगा. सही है. और L2 का एक्स कॉम्बिनेशन देखेंगे
L2x2 आएगा, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टोटल लेंथ करेंगे L1 प्लस L2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। कैसे किया मैंने, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो L1 x1 कॉम्बिनेशन ले लो, L2 x2 कॉम्बिनेशन ले लो, उनका एडिशन करो, फिर टोटल लेंथ ले लो नीचे, ये सब कुछ फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, जो कुछ वैल्यू आएगा वो आपका x बार रहेगा। x बार किसका रहेगा, जो आपका कॉम्पोजिट सेंट्रॉइड है, मतलब दोनों मिलके जो सेंट्रॉइड बनने वाला है उसका x कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला, तो ये हमारा x बार आएगा। ये क्या आएगा, ये हमारा x बार आएगा। और सिमिलरली y बार क्या रहेगा, डिस्टेंस बताओ मुझे। y बार मतलब यहां से ओरिजिन से कॉम्पोजिट सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ये वाला आपका y बार आएगा। तो y बार का फॉर्मूला क्या आएगा सिमिलरली, कैन यू राइट डाउन, कैन यू टेल मी। वो रहेगा L1 यूज करना पड़ेगा, उसके लिए y1 लेना पड़ेगा, और L2 यूज करके y2 यूज करना पड़ेगा, और नीचे तो L1 प्लस L2 ही रहेगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द y बार। तो आपका यही सवाल रहेगा, आपको दिए हुए ज्योमेट्रीज को यूज करना है, उनके ओरिजिनल आपको पता है स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज के सेंट्रॉइड कहाँ पे आते हैं, उनको यूज करके, इन दो फॉर्मूलेज को यूज करके हमें उसका x बार और y बार फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में दो ज्योमेट्रीज थी तो यहाँ पे दो टर्म्स आई, अगर तीसरी भी ज्योमेट्री यहाँ पे होती तो उसका L3 x3 वहां पे भी आता, वो भी ऐड करना पड़ता, नीचे भी L3 लेना पड़ता, सही है। अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में पूछा गया है। सो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे पहले, ऑब्जर्व करने के बाद उसके कितने एलिमेंट्स बनते हैं वो चेक करेंगे, जितने एलिमेंट बनेंगे उतने उसके कंपोनेंट रहेंगे। जैसे देखो OA, AB, BC एंड CD, ये चार एलिमेंट्स है उसमें, और चारों वायर एलिमेंट्स है, तो इसमें बहुत ही आसान है, फॉर्मूला हमें क्लियर है, L/2 लेना है हमेशा, उसका सेंट्रॉइड, इंडिविजुअल सेंट्रॉइड जो रहेगा वो L/2 पे रहेगा। तो उनको पहले मार्क करो, तो मैं पहला C1 मार्क कर देता हूँ, OA के लिए मैं C1 नाम देता हूँ, AB के लिए मैं C2 नाम देता हूँ, BC के लिए मैं C3 नाम देता हूँ, एंड CD के लिए C4 नाम देता हूँ। तो चार सेंट्रॉइड मुझे मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन काम करेंगे। भी ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में करके देता हूँ वन बाय वन। तो पहला है OA, तो OA लिंक में फिर से निकाल के देता हूँ, ये निकालने की जरूरत नहीं है हर बार, आप डायरेक्ट उसको देख के भी कर सकते हो, फिलहाल मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो OA का सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका C1। तो आपको C1 का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो C1 के लिए x कितना रहेगा बताओ मुझे। C1 के लिए x रहेगा L1/2, L1 इज 100, सो इट इज 50 mm, गेटिंग और नॉट। ये टोटल कितना है 100 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये टोटल 100 है तो ये कितना बन जाएगा 50 mm, तो ये 50 mm हो गया। और y का ओरिजिन यहाँ पे ही है तो इसका y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा C1 के लिए, अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, समझो कौन है, OA है, फिर कौन है, AB है, फिर BC एंड देन CD, देयर आर 4 लिंक्स ना, तो उनको यूज करेंगे अभी हम। उसका टेबल में बना लेता हूँ फटाफट। क्या क्या लगेगा हमें टेबल में, L, X एंड Y। तो मैंने पहला कॉलम बना लिया L के लिए, तो यहाँ पे आएगा L, यहाँ पे आएगा X कोऑर्डिनेट और यहाँ पे आएगा Y कोऑर्डिनेट। तो हमें यहाँ पे एक एक लिंक को देखना है और यहाँ पे इन वैल्यूज को लिखना है, सही है। यू कैन मेक दिस टेबल लाइक दिस ऑल्सो। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, सारी लेंथ को लिख लेते हैं। तो L1 कितना है देखो, OA के लिए 100 mm है, AB के लिए कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 50 mm है, BC के लिए कितना है, ये डिस्टेंस तो 100 mm है, और CD के लिए कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 50 mm है। तो ये सब कुछ मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक लिंक के पास जाएंगे और उसका x और y लिखेंगे। तो पहला लिंक मैंने दिखाया, उसका x कितना है 50 mm है, तो उसका x मैंने 50 mm लिख लिया। पॉजिटिव है निगेटिव है वो ऑब्जर्व करना है, पॉजिटिव x में जा रहा हूँ, ये डिस्टेंस 50 mm है, तो मैंने 50 mm यहाँ पे लिख लिया। y डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं, कि ओरिजिन वहां पे ही है, तो ये C ओरिजिन के लाइन में है, तो y डायरेक्शन में जा नहीं रहा हूँ मैं, तो y कितना आएगा, इसका 0 आएगा। अभी AB के बारे में सोचते हैं, AB के बारे में देखो यहाँ पे C2 यहाँ पे है, तो ओरिजिन से आगे x डायरेक्शन में कितना जा रहा हूँ मैं, 100 mm जा रहा हूँ, तो 100 mm आपका क्या आएगा, x आएगा इसके लिए, AB के लिए। और y डायरेक्शन में कहाँ पे जा रहा हूँ, देखो केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये हमारा y C2 बनेगा, y2 बनेगा, कितना है देखो, ओरिजिन से नीचे y डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कितना जा रहा हूँ 25 mm जा रहा हूँ, 50/2 25 mm, सो -25, सो y के लिए कितना आएगा -25। आप इसका डायग्राम बना सकते हो अलग अलग, या देख के ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो। तो मैं देख के ऑब्जर्व करके बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुझे लगता नहीं इतना डिफिकल्ट डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत है, चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे -25, सही है। अब मैं क्या जाऊंगा, C3 के पास जाऊंगा। C3 कहाँ पे है, यहाँ पे, उसका ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना जाऊंगा, देखो आगे यहाँ तक गया 100, वहां से आगे कितना है 50, L/2 रहेगा ना, तो 50, तो 100 + 50
150, सो उसका x डायरेक्शन में कितना जाएगा, 150 जाएगा। और y डायरेक्शन में कितना जा रहा है, C3, ये C3 का लोकेशन है। ओरिजिन यहाँ से y डायरेक्शन में कितना जाना है नीचे, ये डिस्टेंस, ये कितना है -50। ये एकदम सोच ध्यान से करना है, लगता आसान है लेकिन ये माइनस भूल जाते हो तो सब गड़बड़ कर देते हो। तो ये -50 हो गया। अब आगे जाएंगे किसके पास, CD के पास। तो CD कहाँ पे, यहाँ पे। C2 C4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना जाना है आगे, 100 + 100 200, तो ये 200 हो गया, 200। और इसका y डायरेक्शन में कहाँ पे जाना है, ये पॉइंट है। O से y डायरेक्शन में कितना है, नीचे, कितना नीचे जाना है, ये L/2 तो 25, तो नीचे कितना है, -25। सो इन दिस वे दिस विल बी -25। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले x1 y1 फाइंड कर लिया, लेंथ फाइंड कर लिया। अब हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे x बार का फॉर्मूला क्या आता है बताओ मुझे, करो, लिखो खुद। L1 x1 प्लस L2 x2, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 4 है, सो 4 बार लिखना पड़ेगा, L3 x3 प्लस L4 x4, और डिवाइड बाय क्या आएगा बताओ, टोटल लेंथ आएगा, जो कि आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो टोटल लेंथ पहले ही निकाल के रख दो, कितना आता है, ये टोटल कर लो कितना आता है। टोटल लेंथ आएगा 100 + 100 200, 300 आएगा। 300 इज द समेशन ऑफ टोटल, सो दिस यू कैन कॉल्ड एज 300 mm यूनिट्स, जो कुछ रहेगा, mm रहेगा, क्या रहेगा। तो ये 300 यहाँ पे लिखना है नीचे। सिमिलर फॉर्मूला किसका आएगा, y बार का आएगा। y बार क्या आएगा, L1 y1, बहुत ही आसान है, L2 y2 प्लस L3 y3। करो मेरे साथ, वैल्यूज पुट करो सारी, प्रॉपर ब्रैकेट्स डालो और फाइंड करो कितना आता है। नीचे फिर से क्या आएगा, L आएगा, टोटल लेंथ कितना आता है बताओ मुझे। मेरा वैल्यू आया है 116.67, x बार आया मेरा 116.67 mm, x बार आया है, और y बार आया है। सो इन दिस वे विद द यूज ऑफ टेबल यू कैन सॉल्व दिस। आप अगर इंडिविजुअल लिखना चाहते हो, x1 y1 इस तरह से वैल्यूज लिखना भी चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, सही है। यू कैन नेम दिस एज L1 L2 L3 L4 लाइक दैट आल्सो, अगर ABCD नहीं देना है तो। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल सी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। सी यू, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।